अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की पनीरी आपने कैसे लगानी है। इसके लिए मिट्टी आपने कौन सी तैयार करनी है, मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने डालनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर की पनीरी लगाने के दो मौसम कौन से हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि आपने टमाटर की पनीरी को कब मुंतकिल करना है, शिफ्ट कब करना है, इसको ट्रांसप्लांट कब करना है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और आपने इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो देखना, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा, सारी टिप्स आपके पास इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक टमाटर लेना है, गला सड़ा लें आप, ये इसको ला के रख लें। या अगर आपके पास किचन गार्डन के अंदर मौजूद है, आपके किचन के अंदर मौजूद है कोई टमाटर, आप सब्ज़ी पकाने के लिए उसको भी आप उसके बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन वो टमाटर तैयार होना चाहिए, बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। कच्चे टमाटर के बीज आपने नहीं लगाने। दूसरी बात है, मिट्टी दो तरह की होती है। मिट्टी दो तरीके से है आप तैयार कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास शहरी इलाका है, हमारा तो गुजरांवाला इलाका है, ज़रा देहाती इलाका है। अगर आपके पास कोकोपीट है, कोकोपीट आप किसी नर्सरी से ले आए, कोकोपीट आप आम मिट्टी के अंदर मिक्स कर लें। आम मिट्टी है, इसके अंदर आप थोड़ी सी बालू मिट्टी डाल लें या कोकोपीट के अंदर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो फिर भी परेशान नहीं होना, आम मिट्टी लें। उस आम मिट्टी के अंदर आपने बालू मिट्टी, भल वाली मिट्टी डालनी है। भल वाली मिट्टी डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पौधे हैं जल्दी उग जाते हैं, उनकी जनरेशन जल्दी हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है बल वाली मिट्टी का कि वो नरम होती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि बल वाली जो मिट्टी होती है वो पानी को जज़ब कर लेती है, पानी के अंदर नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रखती है। और तीसरी चीज़ आप इसके अंदर डालनी है ऐश। ये देख सकते हैं, राख गोबर की हो या लकड़ी की हो, वो आपने इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेनी। ये पहले भी मैंने मिक्स की है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे रखी हुई थी। तो ये ऐश जो है मैं अपने पौधों के अंदर सब के अंदर डालता हूँ। तो ये ऐश डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो बीज होते हैं उनको फंगस नहीं लगती, उनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह हमला आवर नहीं होता, जिसकी वजह से आपका बीज महफूज रहता है, ज़ाया नहीं होता। तो आपने क्या करना है उसके बाद, ये मिट्टी के अंदर आपने इसके बीज यहाँ से निकाल लेने हैं। ये बीज इसके निकले हैं, ताज़ा हो या हो पुराना, तो सारे के सारे आपने बीज इसके अंदर से निकाल लेने हैं। ये लीजिए जनाब ये बीज इसके निकल आए हैं। तो इस तरह आपने इसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। ये हो गया मिक्स, मिट्टी इस तरह मिक्स कर दें, या आप इसके बीज वैसे ही खिलार के उसके ऊपर छिड़काव करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी, जो बारीक जो मिट्टी है ना, वो भी इसके ऊपर आप छिड़क सकते हैं। उसके बाद आपने इसको दे देना है पानी। पानी आपने इसको देना है अच्छे तरीके से, इसको उधर रजा के पानी देना है, ताकि पानी जल्दी खुश्क ना हो। जब तक आपके बीज जनरेशन करेंगे उस वक्त तक ये पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका पानी ज़रा खुश्क हो गया, मिट्टी खुश्क हो गया, तो फिर आप दोबारा भी इसको पानी कोशिश करें कि फुहारे के साथ इसको पानी दें, शावर के साथ इसको पानी दें, ताकि बीज एक ही जगह जमा ना हो और बीज नीचे भी ना जाए। तो आपने मिट्टी इनके ऊपर हल्की हल्की डालनी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके पौधे जल्दी जनरेशन कर देंगे। तो दो मौसम होते हैं इसके, एक फरवरी मार्च, और ये हमने लगाए हुए थे जनाब सितंबर अक्टूबर के अंदर, और अभी है फरवरी मार्च। अभी भी आप इसकी लगा सकते हैं पनीरी। ये मैंने पहले के लगाए हुए हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं, ये सितंबर अक्टूबर में अभी मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। ये देख रहे हैं, ये बीज इसके फल फूल बनना शुरू हो चुके हैं। ये देख लीजिए आगे भी दूसरा पौधा है, ये भी देख सकते हैं आप इसको, माशाल्लाह इसकी ये फ्रूटिंग के ऊपर आ चुके हैं। ये लश ग्रीन पड़े हैं, बिल्कुल पौधे लश ग्रीन है, देख सकते हैं आप। तो ये सितंबर अक्टूबर के अंदर लगाए थे, अभी मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया, इनको मुंतकिल कर दिया जो दूसरी जगह पे। अभी माशाल्लाह ये फ्रूटिंग देंगे, फ्रूटिंग के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद मैं और भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा फ्रूटिंग के लिए आपने क्या करना है। तो ये है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद तक
छोटी ईद तक इंशाल्लाह आपके पौधे इस काबिल हो जाएंगे कि उनके ऊपर इंशाल्लाह फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। और ये आपको बड़ी ईद तक यानी बकरा ईद तक आपको इंशाल्लाह ये टमाटर देते रहेंगे। और आपने भाई को दुआ में याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।